दो भागों में विभक्त किया है इन्होंने, क और ख में। इसमें ओझा जी का पहला वाक्य है, अस्ति ही देह भृत्यव्ययात्मनि सदसद्वन्द्वे असत शरीरादेह कार्यस्य सत्वम सतस्तु कारणस्यात्मनो असत्वम अनुत्पन्नम इति विज्ञान सिद्धांतः। देह भृत जो देह का धारण करने वाला अव्ययात्मा है, उसमें सदसत द्वंद्व मान लेने पर उसमें असत शरीर आदि के कार्य की सत्ता होती है, लेकिन जो सत कारणभूत आत्मा है, जो सत है, उसकी सत्ता कभी भी संभव नहीं है। यह विज्ञान का सिद्धांत है। शोक के निवारण के प्रसंग में भगवान ने जो ये कहा कि तांस तितिक्षस्व भारत, इन सभी द्वंद्वों को तुम सहन करो, ये प्रथम ये उपाय तितिक्षा नाम का जो उपाय है, यह उत्तमाधिकारियों के लिए नहीं है, ये सामान्य पुरुषों के लिए है। अर्थात सहन करने से शोक को धीरे धीरे शोक को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। ये तितिक्षा का उपदेश है, ये अधमाधिकारियों के लिए, सामान्य मनुष्यों के लिए है। ये बहुत साधारण कोटि का उत्तर है और इसलिए भगवान इसका उपन्यास करने के बाद ये आगे बढ़ते हैं और मोतीलाल शास्त्री जी यहाँ पर दो द्वंद्वों की बात करते हैं। जो संसार का मूल द्वंद्व है वो है सदसत द्वंद्व। एक सत पदार्थ है, एक असत पदार्थ है। ये दोनों पदार्थ साथ साथ रहते हैं, ये इसे इन्होंने सहचर संबंध कहा है। ये जो सत और असत का साथ साथ रहना है, ये संसार का मूल द्वंद्व है। ये मूल द्वंद्व जब तक रहेगा तब तक संसार के अन्य द्वंद्व, उनका आक्रमण हम पर होता ही रहेगा। तो जो मूल द्वंद्व है उससे उत्पन्न होने वाले अन्य द्वंद्व हैं, मूल द्वंद्व से उत्पन्न होने वाले जो अन्य द्वंद्व हैं, उनको मोतीलाल शास्त्री जी ने तूल द्वंद्व कह दिया। अर्थात एक मूल द्वंद्व है और उसके कारण होने वाले संसार में शोक, लोभ इत्यादि द्वंद्वों का जो आघात है, उसे उन्होंने तूल द्वंद्व कहा। तो मोतीलाल शास्त्री जी यहाँ विभाग करते हैं कि भगवान तितिक्षा का जो उपदेश दे रहे हैं वो तूल द्वंद्वों के लिए लागू होता है। अर्थात सामान्य मनुष्य संसार में क्रोध, मोह, भय, शोक इत्यादि के जो द्वंद्व होते हैं वो तूल द्वंद्व हैं। उनके निवारण के लिए तितिक्षा नाम के उपाय का भगवान ने उपदेश किया, किंतु यह तितिक्षा नाम का उपाय मूल द्वंद्व की निवृत्ति नहीं कर सकता। इसीलिए आत्यंतिक शोक का निवारण इससे नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान ने आगे चल करके तितिक्षा के अलावा अन्य उपायों का भी समावेश किया। ये उपाय क्या है? जब तक आप, मोतीलाल शास्त्री जी यहाँ कहते हैं कि सत और असत दो तत्व भगवान ने कहे, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्तस्तनयोस्तत्वदर्शी भी। जो सत एक तत्व है उसका कभी अभाव नहीं होता, जो असत तत्व है उसकी कभी सत्ता नहीं होती। इन दोनों ही तत्वों का तत्वदर्शियों ने साक्षात्कार किया है। जब तक इन सत और असत, इन दोनों तत्वों का सम्यक ज्ञान नहीं होता, तब तक मूल द्वंद्व की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसके समर्थन में अनेकों उपनिषद के वचन भी उद्धृत किए, जैसे यजुर्वेद में आता है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते यनाय। उस परम पुरुष को जान करके ही मृत्यु का अतिक्रमण होता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्वेताशुतरोपनिषद का एक वचन उद्धृत किया है शास्त्री जी ने, यदा चर्म वदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। आकाश को चर्म के समान लपेट लेना संभव नहीं है, क्योंकि आकाश व्यापक है और चर्म सीमित है। फिर भी श्रुति जो कह रही है कि जब आकाश को चर्म के समान सभी लोग लपेट लेंगे, तब देव को बिना जाने ही दुख का अंत हो जाएगा। ये कहने की शैली मात्र है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे चर्म के समान आकाश का वेष्टन संभव नहीं है, वैसे ही परम पुरुष जिसे देव कह रही है श्रुति, उसको जाने बिना दुख का आत्यंतिक विच्छेद संभव नहीं। तो भगवान ने जो ये कहा कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत, ये जो मात्रा स्पर्श है, सुख दुख, शीत उष्ण, ये आने जाने वाले हैं, ऐसा जान करके इनको सहन करो। ये उपाय तितिक्षा रूप जो उपाय है, सहन शक्ति रूप उपाय है, यह केवल तूल द्वंद्व, मूल द्वंद्व के रहने से सामान्य प्राणी के अनुभव में आने वाले जो तूल द्वंद्व है, उनकी निवृत्ति का उपाय है। मूल द्वंद्व की निवृत्ति
तितिक्षा से नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने ये कहा कि सत और असत इन दोनों तत्वों का अंत अर्थात निर्णय तत्वदर्शियों ने देख लिया। वह निर्णय क्या है कि सत पदार्थ का कभी अभाव नहीं होता और असत की कभी सत्ता नहीं होती। अब इस श्लोक को लेकर के जो सामान्य व्याख्या है उसको भ्रमपूर्ण बतला रहे हैं शास्त्री जी। इस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। शास्त्री जी ने बहुत विस्तार से इसको समझाया है। मैं संक्षेप से रखता हूं कि सत पदार्थ की कभी विनष्टि नहीं होती और असत पदार्थ का कभी सत्ता नहीं होती। ऐसा ये जो दोनों पदार्थों का निर्णय तत्वदर्शियों ने, जो तत्व के जानने वाले, वास्तविकता को जानने वाले वैज्ञानिक कल्प ऋषि हैं, उन्होंने ऐसा देखा है। तो इसके विषय में मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि गीता के संपूर्ण व्याख्याता, अधिकांश व्याख्याताओं ने इस श्लोक की व्याख्या में ऐसा कहने का प्रयास किया है कि आत्मा एक सत्तत्व है, वो सत्य है और जगत मिथ्या है, ऐसा मान करके इस श्लोक की व्याख्या की। तो उन्होंने कहा कि हम इस व्याख्या से सहमत नहीं है, ये स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। तो इनका पक्ष क्या है? तो संक्षेप में कहते हैं कि हमारी दृष्टि में आत्मा भी सत्य है, विश्व भी सत्य है और सत आत्मा भी सत्य है। इसका विस्तार करेंगे आगे, लेकिन इसके पक्ष में उन्होंने प्रमाण भी उपस्थित किया। मैं उसकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दो बातें उन्होंने कही। एक तो ये कहा कि असत को अभाव मानना ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि भगवान ने दोनों को तत्व कहा। सत और असत दो तत्व हैं, दोनों का निर्णय तत्वदर्शियों ने किया है। तो जो अभाव रूप है वो तत्व कैसे हो सकता है? पहली बात। दूसरा प्रमाण उन्होंने ये दिया कि स्वयं भगवान आगे चलकर के कहते हैं अर्जुन से, अमृतम चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं अमृत भी हूं, मैं मृत्यु भी हूं, मैं सत भी हूं, मैं असत भी हूं। तो यदि भगवान यहाँ ये कह रहे हैं कि दोनों तत्व हैं और वहां ये कह रहे हैं कि अर्जुन सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं, तो आप असत को यदि अभाव रूप मानेंगे तो भगवान को ये अभाव रूप मानने का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इसको ध्यान में रख करके मोतीलाल जी अपना प्रतिपादन करते हैं कि हमारी दृष्टि में आत्मा भी सत्य है, विश्व भी सत्य है, सत आत्मा भी सत्य है और इन दोनों का द्वंद्व भी सत्य है। सत और असत का द्वंद्व भी सत्य है। ये द्वंद्व कैसा है? इस द्वंद्व के विषय में दो बातें ये कहें कि सत और असत सदैव साथ साथ रहते हैं। ये जो इनका साहचर्य है, ये द्वंद्व है, ये मूलक द्वंद्व है। फिर इसके बाद इन दोनों में ग्रंथि बंधन होता है। इन दोनों को समझिए अलग अलग। इन्होंने अलग अलग कहा। सत और असत का साथ साथ रहना मूलक द्वंद्व है। सत और असत सदैव साथ रहते हैं, कभी ऐसा काल नहीं होता जब ये साथ न रहते। असत को असत क्यों माना? इसके विषय में इनका सिद्धांत ये कह रहे हैं कि असत का तात्पर्य यह है कि वो निरंतर परिवर्तनशील है। अर्थात असत पदार्थ वह है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। स्वतंत्र सत्ता न होने से ही उसे असत कहा गया है, अथवा उसे प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने से उसके स्वरूप की उपलब्धि अशक्य है, स्थिर रूप में उसकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए कह दिया कि असत है। तो जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, उसे जिसे बाद में विज्ञान की भाषा में उन्होंने बल कहा, वो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। और जो आत्मा सत है वो सदैव एक रस है, उसकी सत्ता स्वतंत्र है, सदैव एक समान रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए उसे सत कहा। ये दोनों ही नित्य साथ रहते हैं। ये इनका जो सहचर्य, यही मूल द्वंद्व है। इसके बाद उन्होंने आगे माया की बात कही और माया की बात ये कही कि माया यद्यपि रस जो है वो सीमा रहित है, जो सत तत्व है, आत्मा है, वो असंग है, व्यापक है, सीमा रहित है, लेकिन जब माया का उदय होता है तो माया के कारण यह जो रस भाव है, जो असंग आत्मा है, व्यापक है, वो सीमित हो जाती है और उस सीमित अवस्था में सत और असत का ग्रंथि बंधन होता है और इस ग्रंथि बंधन के कारण ही फिर विश्व के सभी विवर्त उत्पन्न होते हैं। तो यही जो ग्रंथि बंधन है, इसके कारण ही सारे स्थूल द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। तो इनका यह कहना है कि भ्रम का कारण क्या है और शोक का कारण क्या है आत्यंतिक रूप से। तो इन्होंने कहा कि सत और असत को ठीक से न समझना, सत और असत का सम्यक ज्ञान का अभाव ही शोक का कारण है। और सत और असत दोनों पदार्थों को अलग अलग जान लेना,
और उनके साहचर्य रूप द्वंद्व को ठीक ठीक जान लेना, जब यह सम्यक ज्ञान हो जाएगा तो शोक का अवसर प्राप्त नहीं होता। अब इन्होंने यहां पर दो बातें कही कि खंडन करते हुए, जगन मिथ्यात्ववाद का खंडन करने के प्रसंग में कुछ बातें कही। जगन मिथ्यात्ववाद का आश्रय लेकर के शंकर इत्यादि व्याख्याताओं ने इस श्लोक की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि जो रज्जु में सर्प अध्यस्त सर्प होता है तो वहां सर्प की सत्ता नहीं है और रज्जु की सत्ता है, वैसे ही ब्रह्म सत्य है, उसमें अध्यस्त जगत, उसकी कोई सत्ता नहीं है। तो जो अध्यस्त पदार्थ है वो असत है, उसकी कभी सत्ता नहीं होती, और जो सत पदार्थ है जिसमें अध्यास होता है, जो सबका आश्रय है, उसकी सत्ता होती, इसलिए सत है। ऐसी व्याख्या के ऊपर शास्त्री जी का आक्षेप है, अथवा ये कहिए कि उनको अमान्य है। उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? तो उन्होंने कहा, पहले तो दो बातें कही, तर्क के आधार पर पहली बात कही, कहा उन्होंने कि जो आप रज्जु सर्प का उदाहरण देते हैं या सीप में मोती का उदाहरण देते हैं, ये सारे आपके उदाहरण ठीक है, लेकिन मेरा ये निवेदन है कि रज्जु भी सत्य है और सर्प भी सत्य है। हमको रज्जु में सर्प की जो भ्रांति होती है वो सांस्कारिक सर्प है, हमारे संस्कार में सर्प है, हमने सर्प कभी देखा है, इसलिए हमारे संस्कार में सर्प विद्यमान है। तो सांस्कारिक सर्प की सत्ता है, और प्रकाश आदि के अभाव से हमें साक्षात उपस्थित रज्जु में सांस्कारिक सर्प के की प्रतीति होती है। ये प्रतीति भ्रम है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन सांस्कारिक सर्प की सत्ता भी सत्य है, रज्जु भी सत्य है, केवल ये प्रतीति हमारी मिथ्या है। और जो, तो उन्होंने कहा कि इसमें हमें कुछ कहना नहीं है, इस भ्रांति का कारण केवल क्या है? रज्जु में सांस्कारिक सर्प का भ्रम कर लेना। हमने रज्जु भी सत्य है, सांस्कारिक सर्प भी सत्य है, किंतु हमने रज्जु को सांस्कारिक सर्प समझ लिया, ये भ्रम है। इस भ्रम का कारण क्या है? हमने सत में असत को मान लिया। ये संबंध के विपर्य से हमको ये अज्ञान हुआ। दूसरा उदाहरण उन्होंने कहा कि जो जगन मिथ्यात्ववादियों का एक प्रबल दृष्टांत है वो है स्वप्न का दृष्टांत। स्वप्न में हम देखते हैं कि हम मर गए, हमारी हम किसी की, हम मर गए, हमारा किसी ने सिर काट लिया, हम सो जाते, हमारा शव जा रहा है, अथवा हम इंग्लैंड पहुंच गए। तो वो कहते हैं कि भाई जागृत अवस्था में इसकी उपलब्धि नहीं होती, इसलिए स्वप्न का ज्ञान मिथ्या है। इसके उत्तर में उन्होंने कहा कि ये कहना आपका उचित नहीं है। जागृत अवस्था में भी ऐसा होता है। जागृत अवस्था में हम देखते हैं कि सूर्य चंद्र ऊपर है, लेकिन सूर्य चंद्र नीचे तो नहीं उतर आते। हम जागृत अवस्था में हिमाचल में है, तो इंग्लैंड भी संसार में है, लेकिन इंग्लैंड हिमाचल में तो नहीं आ जाता। तो उनका यह कहना है कि जागृत अवस्था में भी ऐसा होता है, स्वप्न अवस्था में भी ऐसा होता है कि स्वप्न में जो हम देखते हैं वो निश्चित रूप से सत्य है, वो सृष्टि भी सत्य है। वो कहते हैं कि जागृत की अपनी सृष्टि है, स्वप्न की अपनी सृष्टि है, दोनों सृष्टियां अपने अपने स्थान पर सत्य है, इसलिए दोनों को सत्य नहीं कहना चाहिए। फिर इसके प्रमाण के रूप में वो श्रुति को उद्धृत करते हैं। उनका यह कहना है कि श्रुति ये कहती है कि स्वप्न नाम का एक स्थान होता है। ब्रह्मसूत्र में भी कहा संध्या ही सृष्टि राह। स्वप्न को संध्या कहते हैं। संध्या क्यों है? क्योंकि वो जागृत और सुषुप्ति की संधि में उत्पन्न होती है, इसलिए संध्या स्थान है। उसके लिए इन्होंने कहा है, बृहदारण्यकोपनिषद से उद्धृत किया है वचन, तस्य वा एतस्य पुरुषस्य द्वे स्थाने भवतः। उस पुरुष के दो ही स्थान होते हैं, इदम च परलोक स्थानं च। एक तो यह स्थान अर्थात ये इहलोक जहां हम रहते हैं, और परलोक स्थान। संध्यम तृतीयम स्वप्न स्थानम। स्वप्न का स्थान जो है वो इहलोक और परलोक की संधि है, और वो तृतीय स्थान है। तस्मिन् संध्ये स्थाने तिष्ठन् एते उभे स्थाने पश्यति इदम च परलोक स्थानं च। यह जो आत्मा है, जीव है, वो इस संध्य स्थान में स्थित होकर के इस इहलोक को और परलोक दोनों को देखता है। और भी उन्होंने अनेकों वचन उद्धृत किए, मैं सबका उदाहरण नहीं देता हूं। तो उनका यह कहना है कि जब श्रुति यह कहती है कि स्वप्न स्थान होता है, उसमें जीव यह सृष्टि करता है, यानी हेव जागृत पश्यति तानि सुप्ते इति, तो आप उस श्रुति वचन को मिथ्या कैसे मान सकते हैं? यदि आप इस श्रुति वचन को मिथ्या मानते हैं, तब तो श्रुति वचन से सिद्ध ब्रह्म, जीव और लोक इत्यादि की कल्पना भी मिथ्या हो जाएगी। इसलिए आप अगर आप श्रुति को गौण मानते हैं कि यह श्रुति गौण है, तो यह भी ठीक नहीं है। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप किसी श्रुति वाक्य को गौण माने, किसी को मुख्य माने। आपको समान रूप से सबकी व्याख्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर के वो ये कहते हैं कि अब हम इन दो बातों को रखते हैं कि आत्मा के विषय में दोनों प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। एक जगह श्रुति आत्मा को असंग, व्यापक
और उपाधि रहित निर्लेप कहती है, विश्व से कोई संबंध नहीं है। और दूसरी तरफ ऐसे श्रुतियों के वचन भी उपलब्ध हैं जहां पर आत्मा विश्व का कर्ता है, विश्व का प्रशासक है, विश्व का धर्ता है। ऐसे दोनों प्रकार के उन्होंने वचन उद्धृत किए। मैं कुछ वचनों को उद्धृत करता हूं। स एष नेति नेत्यात्मा, अगृह्यो नहीं गृह्यते, अशीर्यो नहीं शीर्यते, असंगः असितो न सज्जते, न व्यथते, नैनम कृताकृते तपतः, न कर्मणा वर्धते नो कनीयान। कर्म से आत्मा न बढ़ता है न घटता है, पुण्य कर्म से उसमें वृद्धि नहीं होती, पाप कर्म से उसमें ह्रास नहीं होता। अनुच्छित धर्मा वा अयम आत्मा, ये आत्मा असंग है, अनुच्छित धर्मा, इसका कभी उच्छेद नहीं होता। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ऐसी भी श्रुतियां हैं जो ये कहती हैं कि यह आत्मा ही विश्व है, यह आत्मा विश्व का करता है, यह धरता है। उनमें से कुछ श्रुतियों का मैं उदाहरण देता हूं। प्रजापति स्वेदम सर्वम असृजत इदं किंच, एकम वा इदम विबभूव सर्वम, ऋग्वेद। त्रिपादुर्धोदय पुरुषः पादोस्तेहा भवत् पुनः, एक पाद यहाँ हुआ पुरुष का, त्रिपाद ऊर्ध्व लोकों में गया, ये ऋग्वेद। ब्रह्मवनम वृक्ष ब्रह्म सवृक्षासि यतो द्यावा पृथ्वी निष्ठ तक्षुः, ये त्रिब्राह्मण। सो कामयत स तपोतप्यत सो श्राम्यत शतपथ ब्राह्मण, ब्रह्मैव प्रथमम् असृज्यत त्रय्येव विद्या, तस्मादन्यं न परं किंचन नास्ति, यह सर्वज्ञ सर्वविद् यस्य ज्ञानमयं तपः, तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपमन्यं च जायते। मुंडकोपनिषद का ये वाक्य है। उसी ब्रह्म नाम रूप सब उत्पन्न होता है, उसी आत्मा से उत्पन्न होता है, ऐसा कह रहे हैं। तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाकर्मसु चामृतम। और अनेकों हैं। यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च, वो देवताओं का प्रभव है, उद्भव है। विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि, विश्व का अधिप है। हिरण्यगर्भम जनयामास पूर्वम, इसने हिरण्यगर्भ को पहले उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इन विरुद्ध वचनों का समन्वय कैसे करना है। ये विरुद्ध वचन है, कहीं श्रुति उसे असंग बतलाती है, कहीं उसे विश्वकर्ता बतलाती है। इन दो विरुद्ध भावों का समन्वय न तो जगन मिथ्यात्ववाद से हो सकता है, न आत्मा को परिच्छिन्न मानने से हो सकता है। तब इसका उपाय क्या है? तो शास्त्री ये समाधान देते हैं कि सत असत तत्वों का परमार्थ ज्ञान, वास्तविक ज्ञान जब होगा तभी इन वचनों का समन्वय हो सकता है। अब समन्वय करते हैं। कह रहे हैं कि जो सत्तत्व है वो अमृत है, दिग्देश काल से अनवच्छिन्न है, अनंत है, और उसी को हम अमृत कहते हैं, और विज्ञान की भाषा में हम उसी को रस कहेंगे। जो असत तत्व है वो मृत्यु है। जैसे भगवान ने कहा कि अमृत भी हूं मैं, मृत्यु भी हूं, अमृतम चलो मृत्युश्च सतसत चाहम अर्जुन। तो जो मृत्यु है वही असत तत्व है, उसको विज्ञान की भाषा में हम बल कहेंगे। तो ये कहा इन्होंने कि बल भी अनंत है, प्रतिक्षण बदलने वाले बल भी अनंत है, और रस तो अंत न होने से अनंत है। तो इन दोनों अनंतों की जो समष्टि रूप आत्मा ब्रह्म है वो भी अनंत है। अंतर क्या है? रस अनंत है लेकिन नित्य शांत है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। बल नित्य अशांत है, पूर्वद रूप, उसमें निरंतर क्रिया हो रही है। रस को एक प्रकार का असीम समुद्र समझिए, और बल को उसमें होने वाली ससीम तरंगे। तो इन असत बलों की जो आधार भूमि है वो रस है। ये असत बल निरंतर परिवर्तन कर रहे हैं, किस आधार पर? जो रस रूप सत तत्व जो आत्मा है उस पर निरंतर ये क्रिया कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि सत असत का नित्य साहचर्य है। इस साहचर्य रूप द्वंद्व को ध्यान में रखकर, ये जो द्वंद्व है ये सृष्टि मर्यादा से बहिर्भूत है, क्योंकि सृष्टि तब होती है जब सत और असत का ग्रंथि बंधन होता है, अर्थात जब सत तत्व माया के प्रभाव से सीमित हो जाता है, तब उस सीमित सत तत्व के धरातल पर असत का ग्रंथि बंधन संभव है, असीम से ग्रंथि बंधन संभव नहीं है। तो जब ये सत असत दोनों हैं, ये सृष्टि से बहिर्भूत हैं, अभी सृष्टि नहीं हुई है, इसी सत असत जो मूल साहचर्य है इनका, इसको ध्यान में रख करके श्रुति ने वचन कहे कि आत्मा असंग है, विश्वातीत है, विश्व नहीं है, एकमात्र है। और जब इन सत असत का ग्रंथि बंधन होता है, सृष्टि का प्रवर्तन होता है, उसको ध्यान में रख करके जब महामाया सीमित कर देती है सत तत्व को, और उस सीमित सत तत्व में असत का ग्रंथि बंधन होता है, तो रस बल का जो ग्रंथि बंधन होता है, इससे सृष्टि होती है। उस आधार पर, इस द्वंद्व के आधार पर विश्व टिका हुआ है। इसलिए उस आत्मा को श्रुति कहती है कि आत्मा विश्व का प्रशासक है। इसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्र स्थित होते हैं। अस्सी प्रकार प्रशासन गार्गी सूर्याचंद्रमसो विदुषः। अब ये जो ग्रंथि बंधन का जो स्थिति है, ये ग्रंथि बंधन जो है
ये कामना होने से होता है। जो विश्वोत्तीर्ण परात्पर ब्रह्म है उसमें कोई कामना नहीं है। जब कामना उत्पन्न होती है तब मन उत्पन्न होता है, और मन हृदय में प्रतिष्ठित है, इसलिए हृदय भी वहां आता है। इसके लिए इन्होंने नासदी सूक्त से एक वचन उद्धृत किया है, कामस तदग्रे समवर्तताधि। सृष्टि का प्रारंभ बिना कामना के संभव नहीं है। सो कामयत, तो काम जो है सबसे पहले था सृष्टि के। यदि काम न हो, कामना न हो, सो कामयत, वो कामना न करे, एको हम बहुश्याम की कामना न हो, तो सृष्टि न हो। तो सृष्टि से जो अतीत विश्वातीत परात्पर ब्रह्म है, वो कैसा है परात्पर ब्रह्म? उसमें सत और असत दोनों तत्व सदा स्थित हैं, किंतु अभी उनका ग्रंथिबंधन नहीं हुआ है। माया के प्रभाव से जब सब तत्व सीमित होता है तो उसमें ग्रंथिबंधन होता है, और वह सीमित होने से कामना को उदय होता है। कामस तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथमम यदासी। मन का ये प्रथम स्खलन है, मन का प्रथम रेत है, यही कामना है। इस कामना के होने से दोनों में इन्होंने कहा कि यही पहला अव्यय पुरुषावतार है। मैंने पुरुष से सृष्टि की प्रारंभ हुआ पुरुष सूक्त में, तो कहा यही पहला पुरुषावतार है। परात्पर ब्रह्म में जब कामना हुई तब या माया के प्रभाव से तब सब तत्व सीमित हुआ, दोनों का ग्रंथिबंधन हुआ। फिर ये उसी अव्यय पुरुष के हृदय से, जो कामना होने से हृदय आया, मन है, मन हृदय प्रतिष्ठित है, तो उसी अव्यय पुरुष के हृदय से अक्षर पुरुष का विकास हुआ। इसीलिए श्रुति कहती है तस्यैव एकस्यैवाक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्याचंद्र से विरुद्धा तिष्ठतः। उसी अक्षर के प्रशासन में सूर्य चंद्र रहते हैं। इस प्रकार एक ही पुरुष और उसी फिर अक्षर पुरुष से अर्थ लक्षण, अर्थात जो संसार में पदार्थ हैं वो अक्षर हैं, उसी अक्षर पुरुष से अर्थ लक्षण क्षर पुरुष का विकास हुआ। तो इस प्रकार से गीता में जो पुरुषोत्तम योग भगवान ने आगे चल करके कहा कि एक पुरुष क्षर है, एक पुरुष अक्षर है, और दोनों से ऊपर, दोनों से उत्तम, दोनों से अतीत उत्तम पुरुषस्तन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वरः। अपनी इस व्याख्या में उसकी ओर संकेत कर रहे हैं कि एक परात्पर ब्रह्म है जो अव्यय है, जो उत्तम है, परमात्मा है, दोनों से, उससे उस कामना उत्पन्न होने से, सो कामयत, कामना उत्पन्न होने से उससे ही अक्षर पुरुष का विकास होता है, और उस अक्षर पुरुष से जो पदार्थ लक्षण अक्षर पुरुष है उसका विकास होता है। अब वो उन्होंने कहा कि इसीलिए 3 प्रकार की श्रुतियां मिलती हैं। एक श्रुति कहती है कि विश्व का आलम्बन है आत्मा, एक श्रुति कहती है कि विश्व का निमित्त कारण आत्मा है, उसके कारण, जैसे यथोर्णनावास कहा, और दूसरा कहती है कि उपादान कारण भी है, वह ही एक ही सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर उन्होंने विवेक कर दिया। विवेक क्या किया कि वह जो अव्यय पुरुष है जिसमें कामना होने से अक्षर पुरुष का विकास हुआ, वह तो विश्व का आलम्बन है। तो श्रुति के जितने ऐसे वचन है कि वो विश्व का आलम्बन है, विश्व का सेतु है, विश्व का विधरण है, उनका समन्वय वहां कर देना चाहिए। जहां पर ये कहा कि उसके कारण ही, जैसे ऊर्णनाभ के कारण होता है, पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न होती हैं, हमारे शरीर से नख और लोम उत्पन्न होते हैं, तो वैसे ही उस अक्षर पुरुष से सृष्टि का उत्पत्ति होती है। कैसे? अक्षर पुरुष निमित्त है, तो जहां पर निमित्त बतलाया वहां पर अक्षर का समन्वय करना चाहिए। और भगवान ने स्वयं का अक्षर सर्वाणी भूतानि, तो जहां पर उपादान कारण कहा उसे अक्षर पुरुष समझना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने ओझा जी के वचन के आधार पर ऐसा उन्होंने कहा कि अक्षर दृष्टि से जो आत्मा है वही विश्व कहा जा सकता है, अक्षर दृष्टि से आत्मा ही विश्व का करता है, लेकिन अव्यय दृष्टि से जो परात्पर विश्वातीत पुरुष है उसकी दृष्टि से आत्मा न करता है न उपादान है, केवल आलम्बन साक्षी मात्र। इस प्रकार से परात्पर दृष्टि से आत्मा का विश्व के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं है। शोक को लेकर के भी इन्होंने यही 3 दृष्टियां अपनाई कि जब परात्पर ब्रह्म विश्वातीत है, अगर उस पर आप दृष्टि रखेंगे परमात्मा पर, तो शोक का आत्यंतिक उच्छेद हो जाता है, जिसको ईशावास्योपनिषद ने कहा कि जब एक ही यस्मिन एक ही बुद्धि जानता तत्र को मोहा का शोका एकत्व अनुपश्यतः। जब एक ही दर्शन होगा, एक ही परात्पर ब्रह्म का दर्शन जो विश्वातीत है, जब सद असत का केवल द्वंद्व मात्र है, तो ग्रंथिबंधन नहीं हुआ है, उस अवस्था में शोक का अत्यंत उच्छेद है, शोक होगा ही नहीं। अर्जुन की दृष्टि क्षर पुरुष को लेकर के भूतात्मा पर है, अर्थात सभी के शरीरों में भूत हैं, उन भूतों में प्रविष्ट भूतात्मा है, उनसे कभी न कभी वियोग होगा, उसको लेकर के अर्जुन का एक प्रश्न है। तो उसका भगवान ने अनेकों प्रकार से कहा। एक तो ये कह दिया कि जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य च, ये जो तुम भूतात्मा देख रहे हो, चूंकि इनमें जो बल प्रधान भूत हैं, जो जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, जिसे असत कहा है,
उसका कभी एक क्षण को भी स्थिर रहेगा नहीं, और ये जो सतत्व है, निरंतर रहने वाला है, ये सदैव सदैव से रहेगा, इसमें कभी विनाश होगा नहीं। इन दोनों का वियोग अवश्यम भावी है, ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए जब जात की मृत्यु ध्रुव है और मरे हुए का फिर से संयोग होने पर जन्म भी ध्रुव है, तो इसलिए तुम्हें ऐसा मान करके भूतात्मा पर भी तुम्हारी दृष्टि हो, तब भी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु लेने वाले का जन्म निश्चित है। इस अपरिहार्य प्राकृतिक नियम पर ध्यान रख करके तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। और यदि तुम ये मानो कि भाई ये तो हम क्षर पुरुष को ही मानते हैं और ये हमें दिखाई पड़ता है और हमें कष्ट होता है, हमारे पितामह इत्यादि मर जाएंगे तो हमें कष्ट होगा, जिन गुरु ने विद्या सिखाई वो मर जाएंगे तो कष्ट होगा, मैं उनको मारने वाला बनूंगा तो कष्ट होगा, तो भगवान ने उसके लिए तितिक्षा नाम का उपाय बताया। लेकिन निश्चित रूप से उससे शोक का अत्यंत उच्छेद नहीं होता। इसलिए भगवान अंत में ये कहते हैं, इन्होंने रस बल के ऊपर बहुत कुछ कहा, तो मैं संक्षेप में कुछ कह देता हूं। इन्होंने कहा कि रस और बल, तो बल के कारण विश्व में जितनी प्रतीतियां हैं उनका आधार बल है, और उनमें एक जो सामान्य सत्ता है उसका आधार सत्तत्व है, जिसे हम विज्ञान की भाषा में रस कहते हैं। तो इसलिए जैसे सत्ता एक महासामान्य है और उसमें सूर्य होना, चंद्र होना, मनुष्य होना, ये सब विशेष भाव हैं, तो जितने विशेष भाव हैं वो विज्ञान की भाषा में बल के कारण है। बल निरंतर परिवर्तनशील है, उसके लिए परिवर्तन होता है। और जितने जो महासामान्य सत्ता नामक है, महासामान्य, उसका आधार रस अथवा सत पदार्थ है, इसलिए उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता, वो नित्य तत्व है। इन दोनों का अलग अलग जान लेने से कोई शोक का अवसर नहीं होता। और अंत में उन्होंने ये कह दिया कि कहीं हमारे ये कहने से अर्जुन को यह भ्रम न हो जाए कि मैं दोनों को नित्य कह रहा हूं, इसलिए उन्होंने विवेक किया कि अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशमद्यस्यास्य कश्चित् कर्तुमर्हति। बल पदार्थ, जो बल लक्षण पदार्थ है सत, उसके विनाश की तो बात ही नहीं, उन्होंने बदलता ही रहता है। जो सत पदार्थ है, जो विनाशी, जैसे सब कुछ व्याप्त है, इसके लिए श्रुति है कि वही एको हम बहुश्याम, वही सब कुछ में फैल गया। उसी को ध्यान में रख करके भगवान कहते हैं जिससे सब कुछ व्याप्त है, वो अविनाशी है। और ये जो शरीर है, अंतवंत इमे देहा, यद्यपि बल रूप से नित्य है, लेकिन निरंतर परिवर्तनशील होने से ये शरीर तो नित्य अंत होगा ही। इसलिए तुम युद्ध करो। और शोक का आत्यंतिक उच्छेद कैसे होगा? जो तुम ये मान रहे हो कि भीष्म को कैसे मारे, द्रोण को कैसे मारे, तो उसके अंत में उन्होंने कहा कि परमात्मा दृष्टि से उच्छेद होगा। जब आप ये समझें कि रस बल रूप दोनों, रस और बल रूप जो द्वंद्व है वो नित्य विद्यमान रहता है, बल निरंतर परिवर्तनशील है, रस सदैव रहने वाला है, ऐसा अगर आप जान लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई किसी को मारता नहीं है। यएनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम हन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। इसीलिए विजानीता शब्द का प्रयोग किया। मैं सामान्य भूतात्मा के ऊपर दृष्टि रखने से सामान्य ज्ञान तो ये दिखलाई पड़ता है, मनुष्य मर गया, शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा नहीं रहती। लेकिन जो विजानीता अर्थात विज्ञान की दृष्टि, विशेष दृष्टि है, उसमें क्या है, न रस बल को आघात करता है, न बल रस को आघात करता है, कोई किसी को मारता नहीं है, प्राकृतिक नियम से इनमें वियोग संयोग होता रहता है। इसलिए इस दृष्टि से जो विज्ञान की दृष्टि है, उस दृष्टि में न कोई मारता है न कोई मरता है। इसलिए अर्जुन, न तुम हंता हो और न जो द्रोणादि होंगे हत, वो हत हैं। इस आत्यंतिक पारमार्थिक दृष्टि का अवलंबन लेकर के आप शोक मत करिए। और अंतिम उन्होंने यही कह दिया कि आत्मा जो है रस बल की समष्टि है। और इसलिए उन्होंने बीच में ये भी कहा है कि सांख्य के मत में उन्होंने कहा कि जो कुछ सांख्य निष्ठा क्या है, सांख्य निष्ठा यह है कि पुरुष नित्य है और पुरुष जो है अलग है और प्रकृति अलग है। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो सांख्य के आधार पर ये समझते हैं कि आत्मा विशुद्ध रस रूप है, ज्ञान में है, और शरीर विशुद्ध बल रूप है, ये दोनों ही दृष्टियां असंगत हैं, दोनों ही बातें गलत है। ये इन्होंने मुख्य बात कही। इन्होंने कहा कि ऐसी सांख्य दृष्टि में स्वीकार नहीं होने, गीता सम्मत नहीं है। आत्मा भी रस बल में है, शरीर भी रस बल में है। आत्मा में रस की प्रधानता है और शरीर में बल की प्रधानता है। इनमें रस सामान्य है, सदैव रहता है, और बल विशेष है, इसलिए निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इन विशेष बलों में योग वियोग होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि सांख्य की ये दृष्टि भी ठीक नहीं है। आत्मा भी रस बल में है, शरीर भी रस बल में है, सत और सत तत्व निरंतर रहते हैं, रस और बल निरंतर रहते हैं। और माया के कारण रस जब सीमित हो जाता है तो दोनों में ग्रंथि बंधन होता है, उनमें संयोग वियोग होता रहता है। इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।